आप सभी लोग आराधना करते हैं, बहुत अच्छा है। प्रतिदिन सूर्य उदय पर यदि छोटा सा यज्ञ भी आप कर सकें, छोटे से मतलब है 11 आहुति, 5 आहुति। पहले हमारी माताएं होम चिरागी करते थे, तो उससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता था, बीमारियां दूर। लेकिन वो जो हम आहुति डालते हैं, चाहे एक ही डालें, क्योंकि कंजूसी बहुत ज्यादा हमारे हृदय में हो गई है, स्वार्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाय, एक लोटा घी को आग में कैसे फूकें, ये तो 1 महीने तक चलेगा, मत फूको। 5 आहुति अगर आप गाय के घी की डालते हैं, 5, जितने रोग हैं सबके शरीर में रोग हैं, हम सबके सभी रोगी बने बैठे। तो एक तो वो रोग हमारे शरीर से निकल जाएंगे, दूसरे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। बहुत से कहते हैं घर में घुसते डर लगता है, मन नहीं करता, लगता है कहीं को भाग जाओ। किसी को दिखाया तो कह रहे हैं तुम्हारे घर में गंदी हवा है। गंदी पवित्र हवा कहां से होगी जब हवन नहीं होता। वहीं पर टॉयलेट है, लैट्रिन है, वहीं पे रसोई है, उस गंदगी के कण अग्नि के संपर्क में आते, वो वहीं पे फैलती रहती, बुद्धि को, शरीर को बीमार करती रहती। गांव में तो फिर भी बीच में आंगन होता था, इधर उधर घर होते थे, धूप खूब आती थी। और अब शहर में हम लोग आ गए तो जैसे रेल के डिब्बे, इसमें से निकले वहां, उसमें से वहां, उसमें से वहां, ना हवा जाने की जगह है, ना धूप आने की जगह। और बिल्कुल फ्रंट पर प्रवेश करते ही टॉयलेट, और बराबर में बिल्कुल वहीं पे रसोई। क्या करें, मजबूरी। गांव में तो हमारे लोग पहले जंगलों में जाते थे, चलो अब जंगलों का तो जमाना नहीं रहा है, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा घर में जगह होती थी, तो रसोई में और टॉयलेट में बहुत अंतर होता था। हमारे शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, उसका एक यही कारण है कि हमारे घर में गंदी हवा है। और गंदी हवा को लोग क्या कहते हैं, भूत। भूत, घर में भूत बड़े हैं। अजी घर में घुसते ही दिमाग खराब हो जाता है, डर लगता है, ये करता है कहीं को भाग जाओ। वो घुटन है ना, घर में घुटन है, उसी को गंदी हवा बोलते हैं। तो उसके लिए आप सभी प्रतिदिन, हमेशा, जब तक जीवन है, प्रतिदिन नियम बना लीजिए। दाल सब्जी भी तो घी में छोंकनी पड़ती है ना, पराठे घी में बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही पूरे परिवार और मोहल्ले के स्वास्थ्य के लिए, परोपकार के लिए और अपने उपकार के लिए यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करेंगे वेद मंत्रों से, जैसे गुरु दरबार में होता है, तो हम समझते हैं बीमारियां दूर, भूत दूर, अशांति दूर। ये हमारे देवगणों की परंपरा है आदिकाल से। गुरु दरबार में आपको ज्ञात होना चाहिए, जब से आश्रम की स्थापना हुई है उससे भी पहले से प्रतिदिन यज्ञ होता है, प्रतिदिन। इसीलिए हमारे यहाँ आश्रम में अधिकांश हमारे देवता स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं रहते। जहां बाहर भी हम जाते हैं प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। आपको ये अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। बीमारियां इतनी, दवाइयां हजारों लाखों की दवाइयां हम खा जाते हैं, फिर भी बीमारी तब तक रहेंगी जब तक, जिस दिन प्राण निकलेंगे,
पहले एक गोली सटकनी पड़ेगी, तब बाहर प्राण निकलेंगे। इन दवाइयों से बचने के लिए यज्ञ। इस बात का सभी संकल्प ले लें, मन में सोच लें। उससे ये यज्ञ धूम्र जहां जहां तक जाता है, 1 चम्मच कहते हैं 80 किलोमीटर तक के आकाश मंडल को, वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। 1 चम्मच गाय का घी होना चाहिए, ये नहीं भैंस का और बकरी का, गाय का घी। और हमारे किसानों ने गाय को घरों से निकाल के बाहर कर दिया जंगल में, और कह रहे हैं योगी जी ये क्या कर रहे हो। हमारे खेतों को गाय खा रही है। कितने लज्जा की बात है, शर्म की बात है। हम एक गाय तक नहीं पाल सकते। गौ पालन करें, गाय का दूध पिएं, घृत खाएं और यज्ञ भी करें। उससे क्या होगा, हमारी माताएं विशेष ध्यान दें, यज्ञ करने से आपकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी सुंदरता कायम रहे, बनी रहे, और हमारे पुरुष भाई भी, हमारे देवता भी, कौन ऐसा है जो ये चाहता मैं कुरूप हो जाऊं, बुढ़ा हो जाऊं, गाल अंदर को धंस जाए? नहीं। यदि सुंदर दिखना चाहते हैं आखिर तक, यज्ञ कीजिए।